जो वाणी है, ये अद्भुत वही निशानी है। जो समझा समझो संवर गया, अपना ले वे वही ज्ञानी है। भगवद गीता के पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, जिसका अर्थ है अर्जुन का दुख और निराशा। इस अध्याय में महाभारत युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में घटित घटनाओं का वर्णन किया गया है। युद्ध शुरू होने से पहले दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। कौरवों की ओर से दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को सेना की ताकत बताता है और अपनी चिंता व्यक्त करता है। भीष्म पितामह कौरव सेना के उत्साह के लिए शंख बजाते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं, ताकि वह देख सकें कि उनके खिलाफ कौन कौन खड़ा है। जब अर्जुन अपने संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखता है, तो उसका हृदय भर आता है। वह सोचता है कि अपने परिवार और प्रियजनों को मारकर राज पाने का कोई फायदा नहीं है। अर्जुन के मन में करुणा जाग जाती है और वह कहता है कि इस युद्ध में उसे कोई सुख नहीं दिखता। वह सोचता है कि परिवार के विनाश से समाज की नैतिकता नष्ट हो जाएगी, जिससे अधर्म बढ़ेगा। अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह कमजोर महसूस करता है और कहता है कि वह युद्ध नहीं करेगा। अर्जुन अपने धनुष को छोड़कर श्री कृष्ण से कहता है कि वह युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बातों को सुनते हैं और आगे के अध्यायों में उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब हमें कठिन निर्णय लेने होते हैं, तो भावनाएं अक्सर हमारा मनोबल कमजोर कर सकती हैं, लेकिन हमें सही निर्णय के लिए ज्ञान और धर्म का सहारा लेना चाहिए। अगर आपको इसे और आसान भाषा में समझना हो, तो कहा जा सकता है कि यह अध्याय अर्जुन के मन में चल रही दुविधा और उलझनों को दर्शाता है, जिसे श्री कृष्ण बाद में दूर करते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है। अर्जुन की निराशा और श्री कृष्ण की सीख। अर्जुन युद्ध न करने का निश्चय कर लेता है और श्री कृष्ण से कहता है कि वह उनका शिष्य बनना चाहता है और मार्गदर्शन चाहता है। श्री कृष्ण अर्जुन की निराशा को देखकर उसे डांटते हैं और कहते हैं कि यह कायरता उसके लिए उचित नहीं है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर, आत्मा शाश्वत। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, न ही यह जलती है, कटती है या नष्ट होती है। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। कर्तव्य का पालन, कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, इसलिए उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। किसी भी काम को बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। यही निष्काम कर्म का सिद्धांत है। उन्हें सिखाया जाता है कि कर्तव्य पथ पर डटे रहने वाला व्यक्ति न तो सफलता में प्रसन्न होता है, न असफलता में दुखी। समत्व भाव, सुख दुख में समान रहना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान भाव रखना चाहिए। सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में संभाव रखता है। वासनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण। इच्छाओं और मोह के कारण इंसान दुखी होता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखता है, वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मन और बुद्धि को स्थिर रखने वाला व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। स्थिर बुद्धि व्यक्ति स्थितप्रज्ञ। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, मोह माया से दूर है और आत्मा को जानता है, वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति मोह और भ्रम से मुक्त होकर शांति प्राप्त करता है। इस अध्याय का संदेश हमें अपने कर्तव्य को बिना किसी फल की इच्छा के पूरी निष्ठा से करना चाहिए। आत्मा अमर है, इसलिए जन्म और मृत्यु के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। इच्छाओं और मोह से दूर रहकर मन को शांत और स्थिर बनाना चाहिए। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी है। इस प्रकार दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के वास्तविक अर्थ और कर्म के महत्व को समझाया। भगवद गीता के तीसरे अध्याय को कर्म योग कहा जाता है।
इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म यानी कर्तव्य के महत्व को समझाते हैं और बताते हैं कि बिना कर्म किए जीवन संभव नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म यानी बिना फल की चिंता के कार्य का मार्ग दिखाते हैं। मुख्य बातें। कर्म और ज्ञान के बीच अंतर। अर्जुन भ्रमित होकर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अगर ज्ञान यानी बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो उन्हें युद्ध में क्यों लगाया जा रहा है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, जीवन में कर्म भी आवश्यक है। कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म करना हर किसी का धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। शरीर को जीवित रखने के लिए भी कर्म करना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे फल की इच्छा हो या न हो। निष्काम कर्म का सिद्धांत। कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के कर्म करता है वह परमात्मा तक पहुंचता है। निष्काम कर्म ही जीवन का सबसे उत्तम मार्ग है। श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण। श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो कार्य करता है समाज उसका अनुसरण करता है। इसीलिए श्रेष्ठ व्यक्तियों को अपने कर्मों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के रूप में श्री कृष्ण स्वयं संसार का कल्याण करने के लिए कर्म करते हैं। कामना और क्रोध पर विजय। श्री कृष्ण कहते हैं कि काम यानी इच्छा और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इन्हें वश में किए बिना व्यक्ति का जीवन सफल नहीं हो सकता। इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करके व्यक्ति इच्छाओं पर काबू पा सकता है। स्वधर्म का पालन। हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म यानी स्वयं के कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दूसरे के धर्म यानी कर्तव्य का पालन करने से अपने धर्म का पालन करना बेहतर है, भले ही वह कठिन क्यों न हो। अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए। इस अध्याय का संदेश। कर्म करना हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हमें कर्म करते हुए फल की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इच्छा और क्रोध पर नियंत्रण पाकर सच्चे योगी बन सकते हैं। समाज में आदर्श प्रस्तुत करने के लिए श्रेष्ठ लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष। तीसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को पूरी लगन और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि यही मुक्ति का सही मार्ग है। भगवद गीता के चौथे अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान और संन्यास त्याग के गूढ़ रहस्यों को समझाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे सही ज्ञान के साथ किया गया कर्म व्यक्ति को बंधन से मुक्त कर सकता है। मुख्य बातें। भगवान का अवतार और उद्देश्य। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उन्होंने इस दिव्य ज्ञान को पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब वे पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और भक्तों का कल्याण करना है। भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण और धर्म की पुनर्स्थापना है। कर्म और ज्ञान का मेल। केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, सही ज्ञान के साथ कर्म करना आवश्यक है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान के साथ कर्म करता है वह कर्म के बंधन में नहीं बंधता। निष्काम कर्म, फल की इच्छा के बिना कर्म करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल होता है। कर्म का रहस्य। कर्म में अकर्म, निष्क्रियता और अकर्म में कर्म, सक्रियता को समझना बहुत कठिन है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कर्म करते हुए भी मोह और आसक्ति से मुक्त रहता है। यज्ञ, त्याग और सेवा। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर कर्म को एक यज्ञ, त्याग और सेवा के रूप में करना चाहिए। ऐसा करने से कर्म पवित्र हो जाते हैं और जीवन में संतुलन बना रहता है।
अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, ज्ञान यज्ञ, तपस्या यज्ञ, सेवा यज्ञ आदि। ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, विनम्रता और श्रद्धा के साथ प्रश्न पूछना चाहिए। ज्ञान वह है जो आत्मा और परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानने में मदद करता है। ज्ञान से मुक्ति। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह मोह, भ्रम और पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा संतोष और आनंद की अनुभूति करता है। ज्ञान के द्वारा सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, जैसे आग लकड़ी को जला देती है। संदेह का नाश करें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संदेह, शंका ही सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञान के माध्यम से संदेह को मिटाना चाहिए और निडर होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस अध्याय का संदेश। भगवान समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। ज्ञान के साथ कर्म करने से जीवन में बंधन नहीं होता। हर कार्य को एक यज्ञ के रूप में करना चाहिए, जिससे वह पवित्र बन जाता है। सच्चा ज्ञान सभी पापों को नष्ट कर सकता है और व्यक्ति को मुक्ति दिला सकता है। जीवन में संदेह को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण कर्म, ज्ञान और त्याग का महत्व बताते हैं। वे समझाते हैं कि सही ज्ञान के बिना कर्म बंधन का कारण बनता है, लेकिन जब कर्म को निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो वही मोक्ष का मार्ग बन जाता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय को कर्म संन्यास योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि कर्म योग, कर्तव्य पालन और संन्यास, त्याग दोनों ही मोक्ष, मुक्ति के मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है क्योंकि यह अधिक व्यावहारिक और सभी के लिए संभव है। मुख्य बातें। कर्मयोग और संन्यास की तुलना। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्या कर्म को त्यागना, संन्यास बेहतर है या कर्मयोग, कर्तव्य करते हुए त्याग भाव? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक व्यावहारिक और आसान है। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वह भी सन्यासी के समान है। निष्काम कर्म से मुक्ति। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कार्य करता है और फल की चिंता नहीं करता वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। निस्वार्थ कर्म करने वाला व्यक्ति ईश्वर को समर्पित होकर कार्य करता है और सुख दुख में समान रहता है। सच्चा सन्यास। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सन्यासी वही है जो इच्छाओं को त्याग कर अपने कर्तव्यों को करता है। कर्म का त्याग करना ही सन्यास नहीं है, बल्कि आसक्ति और मोह का त्याग करना वास्तविक सन्यास है। ज्ञानी व्यक्ति की पहचान। ज्ञानी व्यक्ति को सुख दुख, मान अपमान, सफलता असफलता में समान रहना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह विद्वान हो, गरीब हो, पशु हो या मित्र शत्रु। ऐसा व्यक्ति सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। ईश्वर में स्थिर बुद्धि। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर को अपना सब कुछ मानकर कार्य करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर को समर्पित होकर कार्य करने वाला व्यक्ति न तो पाप में फंसता है और न ही पुण्य की इच्छा करता है। सुख का सच्चा स्रोत। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सुख बाहरी भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। जो व्यक्ति मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। शांति का मार्ग। क्रोध, लोभ और इच्छाओं को त्याग कर केवल ईश्वर में ध्यान लगाकर ही सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखता है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय का संदेश। कर्म योग और संन्यास दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। बिना फल की इच्छा के किया गया कार्य ही सच्चा संन्यास है। सच्चा ज्ञान यह है कि सभी को समान दृष्टि से देखा जाए।
आत्मा की शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने भीतर देखने से मिलती है। ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करने वाला व्यक्ति सच्ची शांति को प्राप्त करता है। निष्कर्ष, 5वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि असली संन्यास का अर्थ जीवन के कर्तव्यों को त्यागना नहीं बल्कि मोह और इच्छाओं को छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्म करना है। कर्म योग के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय को ध्यान योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि आत्म संयम और एकाग्रता के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। इस अध्याय में योगी के गुण, ध्यान की विधि और ध्यान करने वाले व्यक्ति की सफलता पर विस्तार से चर्चा की गई है। मुख्य बातें। सच्चा योगी कौन है? श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी वह नहीं है जो केवल कर्मों का त्याग करता है, बल्कि वह है जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और ईश्वर में मन लगाता है। कर्मयोगी ही सच्चा सन्यासी और योगी होता है, क्योंकि वह अपने कर्तव्यों को करते हुए किसी भी चीज से आसक्त नहीं होता। जो व्यक्ति फल की इच्छा से मुक्त होकर समर्पण भाव से कार्य करता है, वही वास्तविक योगी है। ध्यान योग का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। मन को शांत करके और एक ही लक्ष्य ईश्वर पर केंद्रित करके ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से व्यक्ति आंतरिक शांति और आनंद प्राप्त करता है। ध्यान करने की विधि। श्री कृष्ण ध्यान करने का सही तरीका बताते हैं। एक पवित्र और शांत स्थान पर बैठें। मन, शरीर और आत्मा को स्थिर करें। अपनी दृष्टि को एक स्थान पर केंद्रित करें, जैसे नाक के सिरे पर। मन को बाहरी इच्छाओं से हटाकर केवल ईश्वर में लगाएं। खाने पीने और सोने जागने में संतुलन रखें। न अधिक भोग में लगें, न ही कठोर तप करें। मन की स्थिरता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बहुत चंचल होता है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य यानी आसक्ति का त्याग से वश में किया जा सकता है। योगी को चाहिए कि वह निरंतर अभ्यास करे और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। मन पर नियंत्रण पाने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। योगी के लक्षण। सच्चा योगी वह है जो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह मित्र हो, शत्रु हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी। वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न ही किसी से लगाव रखता है। योगी दूसरों के दुख सुख को अपने समान समझता है और निष्पक्ष रहता है। योगी सबसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तपस्वी, ज्ञानी और भक्तों में से योगी सबसे श्रेष्ठ होता है। योगी वह है जो सच्चे हृदय से भगवान में ध्यान लगाता है और पूर्ण समर्पण करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के सभी कर्तव्यों को निभाते हुए भी आत्म साक्षात्कार करता है। भविष्य के जन्म में लाभ। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो योग में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता, वह अगले जन्म में अच्छे परिवार में जन्म लेकर अपने साधना मार्ग को आगे बढ़ाता है। पिछले जन्मों के पुण्य कर्म उसे योग मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अंततः वह व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर लेता है और ईश्वर से मिलन होता है। सर्वोच्च योगी। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे उत्तम योगी वह है जो अपने हृदय से भगवान में लीन रहता है, ईश्वर में विश्वास रखता है और प्रेम पूर्वक भक्ति करता है। इस अध्याय का संदेश। योग का सही अर्थ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर में मन लगाना है। ध्यान द्वारा मन को नियंत्रित करके परम शांति और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सच्चा योगी वह है जो सभी प्राणियों के प्रति समानता और दयाभाव रखता है। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर करना चाहिए। भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह प्रेम और समर्पण का मार्ग है। निष्कर्ष। 6ठा अध्याय हमें सिखाता है कि ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। योग का सही अर्थ केवल कर्मों का त्याग नहीं,
बल्कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए अपने कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित करना है। सच्चा योगी वही है जो निरंतर अभ्यास करता है और प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करता है। भगवद गीता के 7वें अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे किस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं और किस तरह उन्हें भक्ति और ज्ञान से जाना जा सकता है। इस अध्याय में भगवान की दिव्य शक्तियों, भक्ति के महत्व और मनुष्यों के 4 प्रकारों के बारे में चर्चा की गई है। मुख्य बातें। भगवान को जानने के 2 प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें 2 तरीकों से जाना जा सकता है। सामान्य ज्ञान, भगवान की भौतिक शक्तियों को समझना। आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान, भगवान के असली स्वरूप और उनके साथ आत्मा के संबंध को जानना। जो व्यक्ति इन दोनों को समझता है वह भगवान को पूरी तरह से जान सकता है। भगवान की 8 भौतिक शक्तियां श्री कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि उनकी 8 शक्तियों से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश भौतिक तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म तत्व। ये सभी प्रकृति में व्याप्त हैं और भगवान के नियंत्रण में हैं। भगवान ही सब कुछ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह इस सृष्टि का मूल कारण है। वे सभी वस्तुओं के उद्गम और विनाश का कारण है। लोग उन्हें भूल जाते हैं और माया के वश में होकर संसार के पीछे भागते हैं। माया का प्रभाव। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनकी दिव्य शक्ति माया बहुत शक्तिशाली है और इसे पार करना कठिन है। केवल वही व्यक्ति इस माया से मुक्त हो सकता है जो भगवान की भक्ति करता है और उनके शरण में आता है। मनुष्यों के 4 प्रकार भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग उनकी भक्ति करते हैं। कष्टग्रस्त, जो दुखी होकर भगवान की शरण में आते हैं। जिज्ञासु, जो जिज्ञासा के कारण भगवान को जानना चाहते हैं। सुख की इच्छा रखने वाले, जो भगवान से सांसारिक सुख और लाभ चाहते हैं। ज्ञानी, जो भगवान को सच्चे ज्ञान से जानते हैं और निस्वार्थ प्रेम करते हैं। ज्ञानी भक्त को श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि वह भगवान को प्रेम और समर्पण भाव से जानता है। भक्त और अविश्वासी में अंतर। जो व्यक्ति भगवान में श्रद्धा रखता है वह अंततः भगवान को प्राप्त कर लेता है। जो सांसारिक सुखों में उलझे रहते हैं वे भगवान को नहीं पहचान पाते और जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। भगवान की शरण ही समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ उनकी शरण में आता है वे उसे सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। मनुष्य को माया के प्रभाव से बचने के लिए भगवान में लीन होना चाहिए। इस अध्याय का संदेश। भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार है और उन्हें ज्ञान तथा भक्ति के माध्यम से पहचाना जा सकता है। यह संसार भगवान की भौतिक शक्तियों, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि से बना है, लेकिन भगवान की चेतना इसमें व्याप्त है। माया से बचने के लिए भगवान की शरण लेनी चाहिए। ज्ञानी भक्त ही सबसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे निस्वार्थ प्रेम से भगवान को पूजते हैं। सभी लोग अलग अलग कारणों से भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही है जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। निष्कर्ष। 7वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान को जानने के लिए केवल बाहरी ज्ञान ही नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण भी जरूरी है। सांसारिक मोह और माया से मुक्त होकर जो व्यक्ति भगवान को पूर्ण रूप से जानने का प्रयास करता है वही सच्ची शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। भगवद गीता के 8वें अध्याय को अक्षर ब्रह्म योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते हुए बताते हैं कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना किस प्रकार मोक्ष मुक्ति दिलाता है। वे आत्मा, परमात्मा, भक्ति और जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में विस्तार से समझाते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, ब्रह्म, परम सत्य क्या है? अध्यात्म, आत्मा क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत, भौतिक जगत और अधिदैव, देवता क्या है? मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण कैसे किया जाए? भगवान के उत्तर। श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, वह अनंत, अविनाशी और दिव्य चेतना है जो सब में व्याप्त है। अध्यात्म, आत्मा, प्रत्येक जीव में स्थित अविनाशी आत्मा। कर्म, सृष्टि की रचना, पालन और संहार के लिए किए गए कार्य।
अधिभूत सभी नश्वर भौतिक वस्तुएं जैसे शरीर और पदार्थ, अधिदैव देव शक्तियां जो सृष्टि को नियंत्रित करती हैं, अधियज्ञ भगवान स्वयं जो सभी यज्ञों, त्याग और कर्तव्य के स्वामी हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस चीज का स्मरण करता है वही उसे अगले जन्म में प्राप्त होती है। यदि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण किया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है और वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए जीवन भर अभ्यास करना जरूरी है ताकि मृत्यु के समय मन भगवान में लगा रहे। अक्षर ब्रह्म भगवान का शाश्वत स्वरूप। भगवान कहते हैं कि वे शाश्वत, अविनाशी और परम धाम हैं। जो भक्त उनकी भक्ति करता है वह कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। इस संसार में सब कुछ नाशवान है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को जान लेता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। भक्त के लिए सर्वोत्तम मार्ग। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भौतिक सुखों की इच्छा रखने वाले पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं वे सीधा भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। संसार की नश्वरता। यह संसार नश्वर है, दिन और रात की तरह आता जाता रहता है। केवल भगवान का धाम अविनाशी और शाश्वत है, जहां पहुंचने के बाद कोई वापस नहीं लौटता। संपूर्ण समर्पण का महत्व श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि जो भक्त अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। उसे भौतिक संसार के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इस अध्याय का संदेश, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। भक्ति और ध्यान के द्वारा मन को भगवान में केंद्रित करना चाहिए। सांसारिक वस्तुएं नश्वर हैं, केवल भगवान का धाम शाश्वत है। जो भक्त ईश्वर को समर्पित होते हैं वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में भगवान की भक्ति और ओम का जाप मोक्ष का सरल मार्ग है। निष्कर्ष, 8वां अध्याय हमें सिखाता है कि मृत्यु का समय ही सबसे महत्वपूर्ण क्षण है और जीवन भर भगवान का स्मरण करने से आत्मा परमात्मा में लीन हो सकती है। भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करने के लिए भक्ति, ध्यान और पूर्ण समर्पण आवश्यक है। भगवद गीता के 9वें अध्याय को राजविद्या राजगुह्य योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के गूढ़ रहस्यों को बताते हैं। वे समझाते हैं कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है जिससे कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय को गीता का हृदय भी कहा जाता है क्योंकि इसमें भगवान अपने भक्तों के प्रति अपने प्रेम और कृपा का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति सबसे गूढ़ और श्रेष्ठ ज्ञान है जो साधारण लोगों के लिए समझना कठिन है। भक्ति योग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सीधे भगवान को प्राप्त कर सकता है। यह ज्ञान सबसे पवित्र और सरल है और इसे अपनाने से व्यक्ति को परम शांति मिलती है। भगवान का सब कुछ में निवास श्री कृष्ण बताते हैं कि वे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी उनसे अलग रहते हैं। वे सारा संसार उत्पन्न करते हैं और सब कुछ उनकी शक्ति से चलता है, फिर भी वे कर्मों में लिप्त नहीं होते। भगवान कहते हैं, मैं सबका कारण हूं, लेकिन मुझसे कुछ भी प्रभावित नहीं होता। भगवान में श्रद्धा रखने का महत्व। जो व्यक्ति भगवान में श्रद्धा नहीं रखता और उनके दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानता, वह इस संसार के चक्र में भटकता रहता है। ऐसे लोग असत्य मार्ग पर चलते हैं और भगवान के सच्चे स्वरूप को नहीं समझ पाते। दूसरी ओर ज्ञानी और भक्तजन भगवान की शरण में आकर सच्चा आनंद प्राप्त करते हैं। सरल भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त जो भी प्रेम और श्रद्धा से अर्पित करता है उसे वे स्वीकार करते हैं, चाहे वह फल, फूल, जल या पत्र, पत्ती ही क्यों न हो। भगवान के लिए हृदय की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है, बाहरी दिखावा नहीं। सभी प्राणियों के प्रति समानता। भगवान सभी के लिए समान है, लेकिन जो भक्त प्रेम से उनकी आराधना करते हैं वे उन्हें विशेष प्रिय होते हैं। वे बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी पापी हो, यदि सच्चे मन से भक्ति करता है तो वह पवित्र हो जाता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। हर कोई भगवान के धाम को प्राप्त करने का अधिकारी है, चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या कोई भी।
संसार का नाशवान स्वरूप भगवान बताते हैं कि यह संसार नश्वर और दुखों से भरा है। केवल वे लोग जो उनकी भक्ति करते हैं वे इस संसार से परे जाकर उनके शाश्वत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण समर्पण और निःस्वार्थ प्रेम श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम पूर्वक भजता है मैं उसे हमेशा याद रखता हूं और उसकी रक्षा करता हूं। वे भक्तों को आश्वासन देते हैं कि भक्ति मार्ग से कुछ भी असंभव नहीं है। अंत में वे अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से भगवान में अर्पित करे। इस अध्याय का संदेश भक्ति सबसे पवित्र और आसान मार्ग है जिससे कोई भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान भक्तों की भक्ति को प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। सच्ची भक्ति के लिए बाहरी क्रियाओं से अधिक आंतरिक समर्पण जरूरी है। भगवान सभी के लिए समान है, लेकिन भक्त उन्हें सबसे प्रिय है। भगवान की शरण में जाने वाला कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। निष्कर्ष 9वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान को प्रेम और भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के भगवान की आराधना करता है। श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें परम शांति तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि वे संपूर्ण सृष्टि में किस प्रकार अपनी दिव्य शक्तियों विभूतियों के रूप में प्रकट होते हैं। वे बताते हैं कि भगवान की विभूतियां अनंत हैं और जो व्यक्ति उन विभूतियों को सही ढंग से समझता है वह उन्हें सही रूप में पहचान सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे संपूर्ण सृष्टि में अपनी विभूतियों के रूप में प्रकट होते हैं। जो लोग भगवान की इन विभूतियों को पहचानते हैं वे उन्हें सच्चे रूप में समझ पाते हैं और भगवान से जुड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ब्रह्मा, शिव, सूर्य, इंद्र, अग्नि, जल, वायु आदि सभी देवताओं और शक्ति रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान के विभूतियों के उदाहरण श्री कृष्ण ने कुछ प्रमुख विभूतियों के रूप में अपने रूपों का उल्लेख किया, जैसे सूर्य में उनकी विभूति है, चंद्रमा में उनकी विभूति है, शेर में उनकी विभूति है, वृषभ बैल में उनकी विभूति है, इंद्रधनुष में उनकी विभूति है। वे कहते हैं कि जब भी कोई अद्वितीय, श्रेष्ठ और अनुपम रूप देखा जाए वह उनकी विभूति है। जो व्यक्ति भगवान की विभूतियों को समझता है वह उनका भक्त बन जाता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके इन रूपों और विभूतियों को सही रूप में देखता है वह उन्हें अपने हृदय में समर्पित करता है। ऐसे लोग भगवान की महिमा को सही रूप में समझते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। ज्ञान और भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनके दिव्य रूपों और शक्तियों को पहचानने के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों जरूरी हैं। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति और ज्ञान से भरपूर होता है तब वह भगवान के इन विभूतियों को देख सकता है और उनका अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के अंदर अंश के रूप में मौजूद होते हैं। हर प्राणी में भगवान का अंश है और यह अंश ही जीवन का कारण और गति है। भगवान का अंश जीवात्मा के रूप में प्रकट होता है और यह अंश कभी नष्ट नहीं होता। भगवान की महानता का एहसास। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उनके दिव्य रूप और शक्तियों के बारे में जानकर ही व्यक्ति उनका सही रूप में आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। वे कहते हैं कि कोई भी शक्ति का स्रोत या श्रेष्ठता भगवान के द्वारा दी जाती है और वह सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान की कृपा से आत्मज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी कृपा से वे अपने भक्तों को आत्मज्ञान और अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास कराते हैं। भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य विराट रूप दिखाते हैं। अर्जुन को पहले भगवान ने बताया था कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं, लेकिन इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विराट, अद्वितीय और अनंत रूप की झलक दिखाई, जिसे देखकर अर्जुन अचंभित हो जाते हैं। इस अध्याय में भगवान का रूप, उनका ब्रह्मांड में सामर्थ्य और उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ।
अर्जुन को जब भगवान ने अपने विराट रूप का वर्णन किया तो अर्जुन को संदेह हुआ और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपना असली रूप दिखाएं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि उनका सामान्य मनुष्य रूप देखना कठिन है क्योंकि वे पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं। लेकिन अर्जुन के अनुरोध पर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। भगवान का विराट रूप, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया जिसमें वे अनगिनत देवताओं, ऋषियों और युद्धरत सेनाओं के बीच समाहित थे। अर्जुन ने देखा कि भगवान के शरीर में संपूर्ण सृष्टि समाई हुई थी। यह रूप अपार और असीमित था जिसमें समय और काल की सारी सीमाएं पार हो गई थीं। अर्जुन ने देखा कि इस रूप में भगवान की भुजाएं, मुख और आंखें बहुत बड़ी थीं और उनके भीतर समस्त जीवन की उत्पत्ति और विनाश की शक्तियां थीं। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो वह हैरान और भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान को अपनी शरण में लिया और उन्हें पूजा की। अर्जुन ने भगवान से कहा कि इस रूप को देखकर वह पागल हो गए हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि सभी योद्धा जो उनके पक्ष में हैं वे भगवान के विराट रूप में समाहित हो गए थे और कुछ की मृत्यु हो चुकी थी। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि युद्ध का परिणाम पहले ही तय हो चुका था और भगवान ने इसे अपनी इच्छा से निर्धारित किया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह रूप अनंत है और समस्त सृष्टि का समावेश करता है। उन्होंने कहा कि सभी योद्धाओं की मृत्यु इस रूप में पहले से निर्धारित थी और अर्जुन को इसे समझना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति भगवान को पूरी श्रद्धा और समर्पण से देखता है वही उन्हें सही रूप में पहचान सकता है। भगवान के विराट रूप के दर्शन के बाद अर्जुन ने भगवान से अपनी गलती स्वीकार की और उन्हें अपने सारे पापों के लिए क्षमा मांगी। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह उन्हें सही मार्ग पर चलने का आदेश दें ताकि वह युद्ध में पूरी श्रद्धा से भाग ले सकें। इस अध्याय का संदेश भगवान का विराट रूप, भगवान का वास्तविक रूप अनंत और असीमित है। इस रूप में ब्रह्मांड के सारे तत्व, देवता और सभी प्राणियों का समावेश होता है। कर्मों का परिणाम, भगवान ने यह स्पष्ट किया कि सभी योद्धाओं का विनाश तय हो चुका है क्योंकि वह ब्रह्मांड के संहारक और पालन करता है। भक्ति और शरणागति का महत्व, अर्जुन की तरह हमें भी भगवान की शरण में जाना चाहिए और पूरी श्रद्धा से उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। यह अध्याय हमें यह बताता है कि भगवान के समक्ष किसी की भी शक्ति नहीं है। वह संपूर्ण संसार के नियंत्रक और रचनाकार हैं। भगवान का विराट रूप देखने के बाद अर्जुन ने यह समझा कि मनुष्य का जीवन केवल भक्ति और समर्पण के लिए है और उसे अपने कर्मों को सही दिशा में रखना चाहिए। निष्कर्ष, 11वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण का रूप अनंत और सर्वव्यापी है। उनका विराट रूप दिखाने के बाद अर्जुन ने भगवान के अनंत सामर्थ्य को स्वीकार किया और यह समझा कि युद्ध का परिणाम पहले से ही तय है। इस अध्याय में भगवान के दिव्य रूप और उनके सर्वशक्तिमान स्वरूप को जानकर अर्जुन ने भक्ति और शरणागति की महत्वता को महसूस किया। भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भक्ति के महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि भक्ति वह सर्वोत्तम मार्ग है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति में न केवल भगवान का स्मरण और पूजा शामिल है बल्कि यह एक सही मानसिकता, शुद्ध हृदय और निस्वार्थ सेवा से भी जुड़ी है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो लोग निराकार भगवान की पूजा करते हैं उनका क्या हाल है और जो लोग साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं वे किस प्रकार के भक्त होते हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि इन दोनों प्रकार के भक्तों में से कौन श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों प्रकार के भक्त, जो साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं और जो निराकार रूप में, दोनों के अपने अपने लाभ हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो भक्त उनके रूप में साकार रूप, श्रद्धा और भक्ति से पूजा करते हैं वे अधिक प्रिय होते हैं क्योंकि उनकी भक्ति सरल और सच्ची होती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चे भक्त में कुछ गुण होते हैं, जैसे धैर्य, वह किसी भी परिस्थिति में शांत रहता है। नम्रता, वह अहंकार से दूर होता है और सबके साथ विनम्रता से पेश आता है। क्रोध पर नियंत्रण, वह अपने क्रोध को नियंत्रित रखता है। संतोष, उसे किसी भी वस्तु में संतोष मिलता है और वह जो कुछ भी पाता है उससे खुश रहता है। दया और करुणा,
वह सभी जीवों के प्रति दयालु और करुणामय होता है। निस्वार्थ भाव, वह सभी कर्म बिना किसी स्वार्थ के करता है। इंद्रियों पर नियंत्रण, वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और किसी भी बुरे विचार से बचता है। ऐसे भक्त भगवान के बहुत प्रिय होते हैं और उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है वह कभी निराश नहीं होता। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। भगवान उनके सभी पापों को नष्ट कर देते हैं और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान बताते हैं कि जो भक्त किसी भी परिस्थिति में उनका स्मरण करता है और अपनी श्रद्धा को बनाए रखता है, उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह किसी भी संकट से उबर सकता है और जीवन में शांति और संतोष पा सकता है। इस अध्याय का संदेश सच्ची भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ सेवा। साकार रूप की पूजा, साकार रूप में भगवान की पूजा करना आसान और श्रेष्ठ है क्योंकि इसे समझना और अनुभव करना सरल है। भक्ति के लक्षण, सच्चे भक्त में कुछ विशेष गुण होते हैं जैसे धैर्य, नम्रता, संतोष और दया। भगवान की कृपा, भगवान उन भक्तों की रक्षा करते हैं जो उनके प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम से भरे होते हैं। मुसीबतों में भी भगवान का स्मरण, कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का ध्यान करने से व्यक्ति को शांति और मुक्ति मिलती है। निष्कर्ष, 12वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि भक्ति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ और सरल मार्ग है जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़े रहते हैं। भगवान की पूजा साकार रूप में करना ज्यादा प्रभावी है क्योंकि इसे समझना और आत्मसात करना सरल होता है। भक्ति के द्वारा हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर और आत्मा के अंतर को समझाते हैं। वे बताते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति का शरीर एक खेत, क्षेत्र के समान है और आत्मा, क्षेत्रज्ञ, उसका असली स्वामी है। भगवान ने इस अध्याय में शरीर और आत्मा के स्वभाव को स्पष्ट किया है, साथ ही उन गुणों और अवगुणों का भी वर्णन किया है जो एक भक्त को अपने जीवन में धारण करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर केवल एक वाहन है जिसमें आत्मा निवास करती है। आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है, जबकि शरीर नाशवान है। आत्मा परम शुद्ध, नित्य और अजर अमर है, जबकि शरीर नाश होने वाला है। शरीर के बदलने के बावजूद आत्मा अपरिवर्तनीय रहती है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विश्लेषण, भगवान ने शरीर को क्षेत्र कहा है, जो कि इस संसार में हमारा कार्य क्षेत्र है जहां आत्मा कर्म करती है। क्षेत्रज्ञ वह आत्मा है जो इस शरीर में निवास करती है और इसके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम भुगतती है। भगवान ने कहा कि जैसे किसी किसान को उसकी भूमि का पूरा ज्ञान होता है, वैसे ही आत्मा को अपने शरीर क्षेत्र का ज्ञान होता है। शरीर के गुण और दोष, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति शरीर के गुण और दोषों में फंस जाता है वह सच्चे ज्ञान को नहीं समझ सकता। शरीर में जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु आदि सभी दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आत्मा इन सभी घटनाओं से अप्रभावित रहती है। भगवान कहते हैं कि आत्मा का सही ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति अपने शरीर और संसार से परे जाकर आत्मा की शुद्धता को महसूस कर सकता है। सच्चे ज्ञान में यह समझ होती है कि आत्मा नश्वर नहीं है, वह साकार और निराकार दोनों रूपों में मौजूद रहती है। सच्चे ज्ञान से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है और वह अपने कार्यों में समर्पण और निष्काम भाव से लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है वह न केवल अपने शरीर को समझता है, बल्कि वह हर प्राणी में आत्मा के रूप में भगवान का दर्शन करता है। ज्ञानी व्यक्ति सभी के प्रति समान भाव रखता है और उसे किसी भी बाहरी तत्व से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह शांति, संतोष और समर्पण के साथ जीवन जीता है। सच्चे ज्ञान का फल, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझता है और उसका अभ्यास करता है
वह जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। कर्म और कर्म फल का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में सभी कर्मों का एक निश्चित परिणाम होता है और इन कर्मों का फल आत्मा को भुगतना पड़ता है। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर ही अगले जन्म में जन्मती है, लेकिन जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वह इस चक्र से बाहर निकल सकता है। इस अध्याय का संदेश शरीर और आत्मा का अंतर। यह अध्याय हमें शरीर और आत्मा के भेद को समझाता है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा नित्य और अमर है। ज्ञान का महत्व। आत्मा का सही ज्ञान प्राप्त करने से हम संसार के भ्रम से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकते हैं। समाज में समानता। सच्चे ज्ञानी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। वह सभी प्राणियों में आत्मा का दर्शन करता है। निष्काम कर्म। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वह कर्म के परिणामों से मुक्त हो जाता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। मुक्ति का मार्ग। आत्मा के ज्ञान से व्यक्ति संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष। 13वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि शरीर और आत्मा के अंतर को जानकर हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। सच्चा ज्ञान और निष्काम कर्म हमें इस संसार के दुखों से मुक्त करता है और आत्मा की शुद्धता की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति आत्मा का सही ज्ञान प्राप्त करता है वह शांति और मुक्ति की प्राप्ति करता है। भगवद गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 3 गुणों सत्व, रजस और तामस के बारे में बताते हैं जो हर व्यक्ति और हर जीव में होते हैं। ये 3 गुण हमारे कार्यों, विचारों और आचरण पर प्रभाव डालते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ये 3 गुण हमें संसार के बंधन में बांधते हैं और जब हम इन गुणों को समझकर उनसे पार पाते हैं तब हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में 3 गुण सत्व, रजस और तामस विद्यमान है। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान, संतुलन और शांति का प्रतीक है। यह गुण व्यक्ति को सही दिशा में चलने, सही निर्णय लेने और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने में मदद करता है। रजस गुण क्रिया, प्रयास और कार्यों से जुड़ा होता है। यह गुण व्यक्ति में काम, क्रोध, अहंकार और इच्छाएं पैदा करता है। रजस गुण के प्रभाव में व्यक्ति निरंतर संघर्ष और भागदौड़ में रहता है। तामस गुण अज्ञानता, निद्रा, आलस्य और भ्रम का कारण है। यह गुण व्यक्ति को नकारात्मक विचार, निष्क्रियता और स्वार्थी बनाता है। तामस गुण के प्रभाव में व्यक्ति आत्मविनाश की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इन 3 गुणों का असर हमारे व्यक्तित्व पर अलग अलग तरह से होता है। सत्व गुण वाला व्यक्ति संतुलित, शांत और समझदार होता है। रजस गुण वाला व्यक्ति सक्रिय, परिश्रमी और इच्छा शक्ति से भरा होता है, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं होता। तामस गुण वाला व्यक्ति आलसी, भ्रमित और निष्क्रिय होता है। भगवान कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के अंदर सत्व गुण प्रबल होता है तो वह शांति और ज्ञान की ओर बढ़ता है, जबकि रजस और तामस गुण उसे संसार के बंधनों में बांधते हैं। अर्जुन को यह समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि व्यक्ति सत्व गुण के साथ जीता है तो वह आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। जब तीनों गुणों में संतुलन होता है तो व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सत्व गुण से प्रभावित होता है वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। जो व्यक्ति रजस और तामस गुणों से बंधा रहता है वह संसार में बंधा रहता है और उसे जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में रमकर निष्काम कर्म करता है और भगवान की शरण में रहता है वह गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ सकता है। भक्ति योग और योग की साधना से व्यक्ति गुणों के बंधन से मुक्त हो सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय का संदेश सत्व, रजस और तामस तीनों गुण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण हमें शांति और संतुलन देता है।
रजस गुण हमें सक्रिय और इच्छा शक्ति से भरता है, जबकि तामस गुण हमें आलसी और भ्रमित करता है। गुणों का प्रभाव, यह गुण हमारे कर्मों, विचारों और आचरण को प्रभावित करते हैं। अगर हम सत्व गुण के साथ जीवन जीते हैं तो हम आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। मुक्ति का मार्ग भक्ति और योग के माध्यम से हम इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं और परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। संसार के बंधन से मुक्ति, भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और भगवान की शरण में रहता है तो वह इन गुणों के बंधन से मुक्त हो सकता है। भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म, सृष्टि और आत्मा के बारे में गहरे ज्ञान देते हैं। इस अध्याय में भगवान ने संसार के वास्तविक स्वरूप को बताया और उस व्यक्ति के बारे में बताया जो भगवान के परम रूप पुरुषोत्तम को समझता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें बताया कि अगर हम आत्मा और परमात्मा की सच्चाई को समझते हैं तो हम संसार के भ्रम से मुक्त हो सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार एक उल्टा पेड़ के समान है। इसका मतलब है कि संसार की संरचना ऐसी है कि उसके पत्ते ऊपर की ओर होते हैं, लेकिन उसकी जड़ें नीचे, अर्थात आत्मा का परम स्वरूप ऊपर है। इस उल्टे पेड़ की जड़ों का मतलब यह है कि हमें इस संसार के असली स्वरूप को समझने के लिए अपनी आत्मा की गहराई में जाकर देखना होगा। अस्थिरता और शाश्वतता। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार की वस्तुएं और शरीर अस्थिर हैं, यानी उनका कोई अंत है, लेकिन आत्मा और परमात्मा शाश्वत और अमर है। यह संसार जो कुछ भी देख रहे हैं वह नाशवान है, जबकि आत्मा हमेशा रहती है। जब तक हम संसार के अस्थिर रूपों में उलझे रहते हैं तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। आत्मा और परमात्मा का संबंध भगवान बताते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा का स्वभाव निराकार है। वह निरंतर रहता है, न कभी जन्मता है और न ही मरता है। आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन मनुष्य को इस सत्य को पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि वह अपनी इंद्रियों से भ्रमित रहता है। कर्म और भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करता है और निष्काम भाव से करता है वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्ति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है और जो व्यक्ति भक्ति के साथ परमात्मा की पूजा करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम, परमात्मा का रूप। भगवान श्री कृष्ण स्वयं को पुरुषोत्तम यानी परमात्मा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके परम रूप को समझता है और उनकी भक्ति करता है वह संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का परम रूप शाश्वत, दिव्य और सभी जीवों से परे है। आध्यात्मिक दृष्टि से संसार को देखना। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा का सही ज्ञान प्राप्त करता है वह संसार के भ्रम से बाहर निकल सकता है और जीवन में शांति पा सकता है। जब व्यक्ति संसार और उसके अस्थिर रूपों को सही दृष्टि से देखता है तो वह भगवान की ओर अग्रसर होता है। इस अध्याय का संदेश संसार का अस्थिर स्वरूप। संसार के सभी भौतिक और सांसारिक चीजें अस्थायी हैं और उनका कोई स्थायित्व नहीं है। हमें इस अस्थिर संसार को समझकर आत्मा और परमात्मा के सत्य को जानना चाहिए। आत्मा का शाश्वत अस्तित्व। आत्मा शाश्वत है और परमात्मा का अंश है। यह न कभी जन्मती है न मरती है। आत्मा को पहचानकर हम शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति का मार्ग। भक्ति के माध्यम से ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। जो व्यक्ति निष्काम भक्ति करता है वह भगवान के परम रूप को प्राप्त कर सकता है। दृष्टिकोण में बदलाव। इस संसार को सही दृष्टिकोण से देखना महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे आत्मा और परमात्मा के दृष्टिकोण से देखें तो हम जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। निष्कर्ष। 15वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि संसार का असली स्वरूप समझने के लिए हमें आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की आवश्यकता है। इस संसार की चीजें अस्थायी हैं, जबकि आत्मा और परमात्मा शाश्वत हैं। भक्ति और निष्काम कर्म के द्वारा हम परमात्मा के परम रूप को समझ सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में हमें भक्ति और आत्मज्ञान के महत्व को समझाया, जिससे हम संसार के बंधनों से मुक्त होकर शांति और परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवद गीता का 16वां अध्याय दिव्य और आसुरी गुण विभाग योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 2 प्रकार के गुणों के बारे में बताते हैं, दिव्य गुण और आसुरी गुण। दिव्य गुण व्यक्ति को उन्नति, शांति और भगवान की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण व्यक्ति को अधर्म, दुष्टता और पाप के मार्ग पर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में यह बताते हैं कि किस प्रकार के गुण व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं और किस गुण को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है। भगवान श्री कृष्ण पहले दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं। ये गुण व्यक्ति को आत्मा की शुद्धता, ज्ञान, शांति और भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर करते हैं। दिव्य गुणों में कुछ प्रमुख गुण हैं: दया, सच्चाई, धैर्य, समानता, क्षमा, संतोष, विनम्रता, सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान। दिव्य गुण वाला व्यक्ति आत्मिक शांति, संतोष और समाज में सद्भावना फैलाने वाला होता है। वह अपने कर्मों को ईश्वर के लिए करता है और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। अब भगवान श्री कृष्ण आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति को अधर्म, पाप और नाश की ओर ले जाते हैं। आसुरी गुणों में कुछ प्रमुख गुण हैं: अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, दूसरों को पीड़ा देना, झूठ बोलना, पाप में लिप्त रहना और विपरीत आस्थाएं रखना। आसुरी गुण वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है। उसे किसी के दुख स्वास्थ्य की चिंता नहीं होती और वह केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करता है। वह बिना सोचे समझे गलत कर्म करता है और आत्मा का पतन करता है। दिव्य गुणों के प्रभाव में व्यक्ति का जीवन शुद्ध और धर्म के मार्ग पर चलता है। वह समाज में शांति, प्रेम और सहयोग फैलाता है। आसुरी गुणों का प्रभाव व्यक्ति को पाप और अधर्म के रास्ते पर ले जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण और दुखों से भरा होता है और वह अंततः बुरे परिणामों का सामना करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य गुणों को अपनाता है, वह जीवन में सफलता, शांति और परमात्मा की कृपा प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आसुरी गुणों से प्रभावित होता है, वह अपने कर्मों के कारण संकट और दुखों का सामना करता है और अंत में नाश का सामना करता है। आसुरी गुणों का परिणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आसुरी गुणों से भरा होता है, वह अपने कर्मों का परिणाम भुगतता है। उसके जीवन में अराजकता, शांति की कमी और दुखों का साम्राज्य होता है। ऐसे व्यक्ति का अंत भी बुरा होता है, क्योंकि वह केवल अपने स्वार्थ में लिप्त रहता है और दूसरों की भलाई की परवाह नहीं करता। सद्गुणों का पालन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जो व्यक्ति सद्गुणों को अपनाता है और उन पर चलने का प्रयास करता है, वह महान बनता है। वह अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करता है। दिव्य गुणों का पालन करके व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है और भगवान की कृपा से मोक्ष प्राप्त करता है। निष्कर्ष। 16वां अध्याय यह सिखाता है कि हमारे जीवन में दिव्य गुण और आसुरी गुण दोनों होते हैं। दिव्य गुण हमें भगवान की ओर और शांति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण हमें बुरे कर्मों की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें सद्गुणों का पालन करना चाहिए और आसुरी गुणों से दूर रहना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें और आत्मा की उन्नति कर सकें। भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा, विश्वास के 3 प्रकारों के बारे में बताते हैं। श्रद्धा एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे आचरण, कर्म और जीवन के मार्ग को प्रभावित करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा के आधार पर व्यक्ति के कर्म और उसका जीवन अलग अलग दिशा में जा सकते हैं। इस अध्याय में वे यह बताते हैं कि श्रद्धा का प्रभाव कैसे व्यक्ति के धर्म, आचरण और जीवन पर पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, जो व्यक्ति के गुणों, सत्व, रजस और तामस के आधार पर बदलती है। इन 3 प्रकार की श्रद्धा को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है। सत्व गुण वाली श्रद्धा। यह श्रद्धा शुद्ध और दिव्य होती है। इस श्रद्धा वाला व्यक्ति परमात्मा के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण रखता है। उसकी पूजा और ध्यान एक सकारात्मक उद्देश्य की ओर होते हैं।
वह अपने कर्मों को ईश्वर के लिए करता है और उसका जीवन सत्य, शांति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होता है। रजस गुण वाली श्रद्धा में अधिक इच्छाएं, आक्रोश और लालच होते हैं। इस प्रकार की श्रद्धा वाला व्यक्ति अपने कार्यों और पूजा के लिए पुरस्कार या फल की उम्मीद करता है। वह अपने कर्मों को दुनिया की शोहरत, धन या किसी अन्य भौतिक लाभ के लिए करता है। इस प्रकार की श्रद्धा में स्वार्थ और असंतोष होता है। तामस गुण वाली श्रद्धा अज्ञानता, भ्रम और अंधविश्वास से भरी होती है। इस प्रकार की श्रद्धा वाला व्यक्ति मूर्तियों, तंत्र मंत्र या अंधविश्वास पर विश्वास करता है। उसकी पूजा और कर्मों का उद्देश्य गलत होता है और वह पाप, हिंसा या नकारात्मक कार्यों में संलग्न रहता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि श्रद्धा के आधार पर ही व्यक्ति के कर्म बदलते हैं। जो व्यक्ति दिव्य श्रद्धा, सत्व गुण के साथ पूजा करता है, उसके कर्म शुद्ध होते हैं और वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। जो रजस और तामस गुण के साथ पूजा करते हैं, उनके कर्म अधर्म और अंधविश्वास से भरे होते हैं और वे संसार में ही उलझे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि श्रद्धा का प्रभाव केवल हमारे कर्मों पर ही नहीं, बल्कि हमारे पुनः पुनः जन्म और मोक्ष पर भी पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा को सही दिशा में लगाता है, वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, जबकि जो गलत श्रद्धा रखता है, वह फिर से जन्म मरण के चक्र में फंसता है। श्री कृष्ण भोजन के बारे में भी बताते हैं कि जैसे हमारी श्रद्धा होती है, वैसे ही हमारा भोजन होता है। सत्व गुण वाला व्यक्ति हल्का, स्वास्थ्यवर्धक और शुद्ध आहार करता है, जो जीवन को उत्तेजित और ऊर्जावान बनाए। रजस गुण वाला व्यक्ति मसालेदार, तला भुना और उत्तेजक आहार करता है, जो इच्छाओं और प्यासों को बढ़ाता है। तामस गुण वाला व्यक्ति नकारात्मक आहार करता है, जैसे मांसाहारी भोजन, बासी या अपवित्र भोजन, जो शरीर और मन को कमजोर करता है। ध्यान और पूजा का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पूजा और ध्यान का उद्देश्य शुद्ध, निष्कलंक और सही होना चाहिए। सत्व गुण वाला व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में रत रहता है और शुद्ध मन से पूजा करता है। रजस और तामस गुण वाले लोग पूजा और ध्यान में स्वार्थ या अंधविश्वास के कारण गलत मार्ग पर चलते हैं। इस अध्याय का संदेश श्रद्धा के 3 प्रकार, श्रद्धा का प्रभाव हमारे आचरण, कर्म और जीवन पर पड़ता है। यदि हमारी श्रद्धा शुद्ध और दिव्य है, सत्व गुण, तो हम सही दिशा में चल सकते हैं। कर्म और श्रद्धा का संबंध, हमारे कर्म हमारी श्रद्धा पर निर्भर करते हैं। यदि श्रद्धा गलत दिशा में है, रजस या तामस गुण, तो हमारे कर्म भी गलत होंगे और जीवन में अराजकता आएगी। भोजन और आहार का महत्व। हमारा भोजन भी हमारी श्रद्धा का प्रतिबिंब होता है। सही आहार से शरीर और मन की शुद्धता बढ़ती है। मूल्य और ध्यान सही श्रद्धा से भक्ति, पूजा और ध्यान का मार्ग सही होता है, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और हम संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। निष्कर्ष, 17वां अध्याय यह सिखाता है कि श्रद्धा हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। श्रद्धा का 3 प्रकारों में विभाजन किया गया है, सत्व, रजस और तामस। हमारी श्रद्धा का प्रभाव हमारे आचार, विचार और कर्मों पर पड़ता है। सत्व गुण की श्रद्धा से जीवन में शांति, संतोष और भक्ति आती है, जबकि रजस और तामस गुण की श्रद्धा हमें अंधविश्वास, स्वार्थ और पाप की ओर ले जाती है। इस अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि हमें अपनी श्रद्धा को शुद्ध और दिव्य बनाकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संयोग योग कहलाता है। यह गीता का अंतिम अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के उच्चतम लक्ष्य यानी मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करने के बारे में विस्तार से बताया। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य, कर्म, त्याग और भक्ति के बारे में गहरी बातें की। साथ ही उन्होंने अर्जुन को अपने संकोच को दूर करने और युद्ध में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कर्म करना आवश्यक है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों, धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कोई भी काम हो। लेकिन कर्मों को त्यागने का भी एक तरीका होता है। कर्मों का त्याग उस समय सही होता है जब वे अहंकार, लोभ और स्वार्थ से प्रेरित न हो। निष्काम कर्म, बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे कर्मों से व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है और आत्मा की उन्नति होती है।
तीन प्रकार के कर्म। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं जो व्यक्ति के गुणों सत्व, रजस, तामस पर निर्भर करते हैं। सत्व गुण वाला कर्म यह शुद्ध और ईश्वर के प्रति समर्पण वाला कर्म होता है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। रजस गुण वाला कर्म, इसमें कार्य को पूरा करने के लिए इच्छाएं और लालच होते हैं। यह कर्म फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तामस गुण वाला कर्म, यह कर्म आलस्य, भ्रम और नकारात्मकता से प्रेरित होता है। इसमें कोई उद्देश्य नहीं होता और यह आत्मा के पतन की ओर ले जाता है। त्याग और आसक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का त्याग केवल आसक्ति को छोड़ने से होता है। यदि कर्म में आसक्ति स्वार्थ हो तो त्याग नहीं हो सकता। कर्म का त्याग, सच्चा त्याग तब होता है जब व्यक्ति किसी फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करता है और सभी कार्यों को ईश्वर के लिए समर्पित करता है। स्वधर्म का पालन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वधर्म यानी अपने कर्तव्य का पालन करता है वह हमेशा सही मार्ग पर चलता है। अर्जुन का स्वधर्म युद्ध करना है क्योंकि वह एक योद्धा, एक क्षत्रिय है, इसलिए उसे अपने कर्तव्य से पलायन नहीं करना चाहिए। भक्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति से ही आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। भक्ति के मार्ग में केवल एक चीज आवश्यक है, सच्ची निष्ठा और समर्पण। जो व्यक्ति निष्ठा और प्रेम से भगवान की सेवा करता है वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। ज्ञान, योग और ध्यान। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान यानी ज्ञान की प्राप्ति, योग यानी आध्यात्मिक अभ्यास और ध्यान यानी ईश्वर पर मनन को आत्मा के उन्नति के लिए जरूरी बताते हैं। ज्ञान से अज्ञानता समाप्त होती है, योग से आत्मा शुद्ध होती है और ध्यान से ईश्वर के साथ आत्मा का मिलन होता है। मोक्ष की प्राप्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, बिना किसी फल की इच्छा के और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना और परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करना। अर्जुन की शंका और समाधान। इस अध्याय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने पूरी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए समझाया। पहले अर्जुन को युद्ध के प्रति संकोच था, लेकिन भगवान ने उसे सही मार्ग दिखाया और कहा कि उसे निश्चिंत होकर अपना कर्म करना चाहिए। अंत में अर्जुन समझ गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने का संकल्प लिया। इस अध्याय का संदेश। कर्म का महत्व। जीवन में कर्म करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करके निष्काम भाव से करना चाहिए। त्याग का सही तरीका। कर्मों का त्याग तब सही होता है जब हम आसक्ति और स्वार्थ को छोड़ देते हैं, न कि कर्मों को पूरी तरह से छोड़ देने से। स्वधर्म का पालन। व्यक्ति को अपने स्वधर्म, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए क्योंकि यह आत्मा की उन्नति और सही मार्ग की ओर ले जाता है। भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग। भक्ति, ज्ञान और योग के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष, मुक्ति। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं और आत्मा की शुद्धि के मार्ग पर चलते हैं, तब हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। निष्कर्ष। 18वां अध्याय मोक्ष। संयोग योग में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के सबसे उच्चतम उद्देश्य मोक्ष, मुक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कर्म, त्याग, भक्ति और स्वधर्म का पालन करने के महत्व को समझाया। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से ईश्वर के लिए करना चाहिए। भक्ति और योग के माध्यम से आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शित करना चाहिए ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें।